हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपनी इस पाठशाला में हम अपनी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम अपने पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाले प्राणी का विनश्यति विनाश होता है। दो हंसों और कछुए की माध्यम से इस कथा में बड़े रोचक ढंग से ये बताया गया है कि जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है, नहीं समझता है, उस प्राणी का विनाश निश्चित होता है। उसे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी हमेशा हानि होती है। चलिए इस कहानी को, इस कथा को पढ़ते हैं और सीखते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह अस्ति, तालाब था या सरोवर था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसितः। वहां संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम, उन दोनों का मित्र, एकः कूर्मः, एक कछुआ, अपि भी, तत्र एव, वहां ही, प्रतिवसति स्म, रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां ही रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अब एक बार धीवरः मछुआरे तत्र वहां आगच्छन् आए। अब एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादि मारिष्यामः। ते, उन्होंने, अकथयन, कहा, वयं, हम सब, श्व, कल, मत्स्य, मछलियों, कूर्मादीन और कछुओं आदि को मारिष्यामः, मार डालेंगे। अब एक बार मछुआरे वहां आए। उन्होंने कहा, हम सब कल मछलियों और कछुओं आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम अहं करोमि। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम, क्या, युवाभ्यां, तुम दोनों ने, धीवराणां, मछुआरों की, वार्ता, बात, श्रुता, सुनी। अधुना, अब, किम, क्या, अहम, मैं, करोमि, करूं, अब मैं क्या करूं। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदिताम्, प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मा एवं तद यथा अहम अन्यं व्रतं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदिताम्, दोनों हंस बोले, प्रातः, सुबह, यद उचितम, जो उचित हो, तद कर्तव्यम, वह कीजिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मा एवं, ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्यम, तो यथा, जैसे,
अहम मैं अन्यम दूसरे रदम सरोवर में गच्छामि जाऊं तथा कुरुतम वैसा करो। दोनों हंसों ने कहा कि सुबह जो उचित हो वो आप कीजिए, लेकिन कछुए ने कहा ऐसा नहीं, मैं जिस तरीके से भी किसी दूसरे सरोवर में जाऊं तथा कुरुतम वैसा करो, कोई उपाय ढूंढो। तो दोनों हंस बोले सुबह जो उचित हो वह कीजिए। कछुआ बोला ऐसा नहीं है, तो मैं जैसे दूसरे सरोवर में जाऊं वैसा करो। हंसौ अवदिताम आवाम किम करवा। हंसौ दोनों हंस अवदिता बोले आवाम हम दोनों किम करवा क्या करें। दोनों हंस बोले हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरे स्थान पर गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम् अत्र का उपायः। कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। हंसौ अवदताम् दोनों हंस बोले अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है। वो पूछते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। कच्छपः वदति कछुआ बोला युवां तुम दोनों काष्ठम दंडम एकम एक लकड़ी के डंडे को, काष्ठ लकड़ी दंडम डंडा, एक लकड़ी के डंडे को चंचवा अपनी चोंच से धारयताम पकड़ो। दोनों हंस बोले यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि जाऊंगा या चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम् संभवति एषः उपाय, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। हंसौ अकथयताम् दोनों हंसों ने कहा संभवति एषः उपायः, एषः यह उपायः उपाय संभवति संभव है, यह उपाय संभव है, परंतु अत्र यहाँ एकः एक अपायः हानि अपि भी वर्तते है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। दोनों हंसों ने कहा कि ये संभव है जो तुमने कहा, लेकिन इससे एक हानि भी हो सकती है, और वो क्या है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते हुए त्वाम तुमको अवलोक्य देखकर जनः लोग किंचित कुछ वदिष्यन्ति ये बोलेंगे ही, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम उत्तर दास्यसि दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे तदा तब
तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चितम निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। और इसलिए वो कहते हैं कि अतः त्वम अत्र एव वस तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम अहम मूर्खः उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। दोनों हंस कहते हैं अतः इसलिए तुम अत्र एव यहाँ ही वस रहो, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत्श्रुत्वा यह सुनकर क्रुद्धः कूर्मः अवदत् क्रोधित कछुआ अवदत् बोला किम अहम क्या मैं मूर्ख हूँ उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दास्यामि दूंगा उत्तर नहीं दूंगा किंचित अपि कुछ भी न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए जैसा अहम वदामि मैं बोल रहा हूँ, युवाम तुम दोनों तथा कुरुतम वैसा करो। इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम दोनों वैसा करो। दोनों हंसों ने उसे सावधान किया कि ये उपाय जो तुमने बताया है वो संभव है, लेकिन इससे हानि भी हो सकती है, क्योंकि जब लोग इस प्रकार से देखेंगे तो कुछ बोलेंगे और जैसे ही तुमने बोला तो तुम्हारा मरना निश्चित है। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मं पौरः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदञ्च हा हो महत् आश्चर्यम् हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। जो बात हंसों ने कछुए को बोली थी कि जब इस प्रकार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और उसने क्या कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। और देखिए, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटके हुए कूर्मम कछुए को पौरा लोग अपश्यन देखने लगे। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को लोग देखने लगे। पश्चात अधावन पीछे दौड़े अवदंचा और बोले हाँ हो महत् आश्चर्यम अरे बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह दो हंसों के साथ कूर्मः अपि उड्डीयते कछुआ भी उड़ रहा है। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को लोग देखने लगे, पीछे दौड़े और बोले अरे बहुत आश्चर्य है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्ययम् यदि जमा अयम् यद्ययम् यदि अयम् कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि। कश्चित् वदति कश्चित् कोई वदति बोला यदि अयम यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपतति नीचे गिर जाए तदा तो मैं अत्र एव यहाँ ही पक्त्वा खादिष्यामि पकाकर खा जाऊंगा। यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाए तो मैं यहाँ ही पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। अपरः अवदत् दूसरा बोला सरस तीरे तालाब के किनारे दग्ध्वा जलाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। जलाकर खाने का मतलब है भूनकर। तालाब के किनारे जलाकर खा जाऊंगा।
अन्य अकथयत, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि, खाऊंगा। तो इस प्रकार सब अलग अलग प्रकार से बोलने लगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत्, यूयं भस्म खादत्। तेषां, उनकी, तद्वचनं, वह बातें, श्रुत्वा, सुनकर, कूर्मः, कछुआ, क्रुद्धः, क्रोधित, जातः, हो गया। मित्राभ्याम, मित्रों को, दत्तम, दिए हुए, वचनम, वचन को, विस्मृत्य, भूल कर, स, वह, अवदत, बोला, यूयम, तुम सब, भस्म, राख, खादत, खा लो। उनकी वह बातें सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणम एव, 3 शब्द हैं बेटा यहाँ पर, तत्क्षणम एव, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, पौरैः स मारितः। तत्क्षणम एव, उस ही क्षण, कूर्मः, कछुआ, दंडात, डंडे से, भूमौ, भूमि पर, पतितः, गिर गया, और सा, उसे, पौरै, लोगों के द्वारा, मारितः, मार दिया गया। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और उसे लोगों के द्वारा मार दिया गया। अतएव उक्तम, इसलिए ही कहा गया है, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अन्वय लिखेंगे, यह हितकामानाम सुहृदाम वाक्यम नाभिनंदति स दुर्बुद्धि कूर्म इव काष्ठात् भ्रष्टः विनश्यति। यह जो हितकामानाम, हित चाहने वाले, सुहृदाम, मित्रों की, वाक्यम, बात को, ना अभिनंदति, नहीं मानता है, वह दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, कूर्म इव, कछुए के समान, वह दुष्ट बुद्धि कछुए के समान, काष्ठात, लकड़ी से, भ्रष्ट, भ्रष्ट होकर अर्थात गिरकर, विनश्यति, नष्ट हो जाता है। जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है, वह उस दुष्ट बुद्धि कछुए के समान लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार देखा बच्चों आपने कि इतना समझाया था हंसों ने, पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए क्रोध में आकर कछुआ बोला और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारा हित चाहने वाले हैं, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। तो बेटा ये हमारा पाठ था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सरलाद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलेंगे अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए हरे कृष्ण।